एक ताजा मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने समूचे प्रदेश में किसी भी प्रोडक्ट पर जिस पर हलाल सर्टिफिकेट लगा हो उसके उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। यह फैसला एक एफआईआर की बुनियाद पर हुआ है, परंतु उस एफआईआर की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यदि सरकार ना चाहती तो एफआईआर होती ही नहीं, और यदि हो भी जाती तो ठंडे बस्ते में पड़ी रहती, जैसा कि अनगिनत दूसरी एफआईआर्स के साथ होता है। यहाँ बताना आवश्यक है कि कर्नाटक के असेंबली चुनाव से पहले हलाल के मुद्दे पर बीजेपी का चेहरा बनकर जो व्यक्ति सामने आया था उसका नाम था सीटी रवि। परंतु अब लगता है कि जनता भी जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कि ये सब मुद्दे बेईमानी हैं। यही कारण बना कि कर्नाटक की जनता ने सीटी रवि को असेंबली चुनाव में नकार दिया और उनको भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। वैसे ये भी बताना आवश्यक है कि नए ऑर्डर के बाद जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट लगा हो उसके उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन पूरे यूपी में लागू हो चुका है। अगले ही दिन से यानी उसी समय से धरपकड़ भी शुरू हो गई। हमारे अपने आकलन के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यदि एक छत के नीचे सबसे अधिक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मौजूद होना चाहिए थे तो वो लखनऊ का लुलु मॉल होना चाहिए था, जिसका जुलाई 2022 में जब उद्घाटन हुआ तो उसका फीता काटने कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे। सवाल यह है कि आखिर कुछ तो मजबूरी होगी कि अचानक योगी आदित्यनाथ को वो ऐसा कानून पास करना पड़ा। हमें जो मजबूरी समझ में आ रही है उसका उल्लेख हम प्रोग्राम के अंत में करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसा हम समझ रहे थे। लुलु हाइपर मार्केट की वेबसाइट पर जहां मीट बिकने का विवरण है वहां पर भी हमें कहीं पर भी हलाल शब्द पढ़ने को नहीं मिला। क्या पहले से पता था लुलु हाइपर मार्केट को कि ऐसा कोई कानून आने जा रहा है कि आनंद फानन में मीट प्रोडक्ट्स के साथ हलाल शब्द हटा दिया गया? या क्या लुलु हाइपर मार्केट हलाल शब्द का प्रयोग कभी करता ही नहीं था? और लुलु हाइपर मार्केट का भी वही मानना है जो योगी सरकार मानती है, वो ये कि हलाल शब्द लिखने से उन लोगों की सेल पर असर पड़ता है जो हलाल नहीं लिखते, और इस प्रकार ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और क्या यही वजह है कि लुलु हाइपर मार्केट की वेबसाइट पर मीट प्रोडक्ट्स के आगे हलाल शब्द नहीं लिखा है? लुलु हाइपर मार्केट की वेबसाइट पर हमें भले ही हलाल शब्द नहीं मिला हो, लेकिन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की साइट पर न केवल हलाल शब्द हमें पढ़ने को मिला, बल्कि ये भी पढ़ने को मिला कि लुलु ग्रुप इंटरनेशनल इलाके का सबसे बड़ा प्लेयर है और उसकी उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मुंबई और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उत्तर प्रदेश में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो कानून लागू हो गया है कि हलाल लिखे प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर रोक लगा दी गई, लेकिन कानून केवल एक्सपोर्ट के लिए इजाजत देता है और लोकल मार्केट में यानी डोमेस्टिक मार्केट में सेल के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हलाल लिखना अब नए कानून के हिसाब से जायज नहीं है। इसीलिए शायद लुलु हाइपर मार्केट की साइट पर कहीं भी हलाल नहीं लिखा। आप लुलु मॉल की प्रेमिसेस में जाइए, वहां पर भी आपको हलाल लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन लुलु इंटरनेशनल की साइट के ऊपर जहां के ऊपर प्रोडक्ट बिकते ही इसलिए हैं कि उस पर हलाल लिखा है तभी बिकते हैं, वहां पर हलाल तो अभी भी लिखा हुआ है। जब हमने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल की साइट देखी तो वहां पर न केवल हलाल शब्द हमें पढ़ने को मिला, बल्कि यह भी पढ़ने को मिला कि लुलु ग्रुप इंटरनेशनल इलाके का सबसे बड़ा प्लेयर है और उसकी उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मुंबई और उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उत्तर प्रदेश में, जी हमने सही बताया। आइए आपको दिखाते हैं कि लुलु इंटरनेशनल की साइट पर क्या लिखा है और आप उस पढ़कर सुनाते हैं। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, लुलु ग्रुप is one of the region's main providers of food and consumer goods. Its commitment to ensure timely and adequate availability of quality products on the retail front has led its way to spearhead two of the largest food processing facilities in India, founded by Fair Exports. Its manufacturing plants are located at Uttar Pradesh and Mumbai. Production of meat is its core business, with a reserved focus on rendering high quality results. From the procurement of healthy animals to processing and final packaging, meat at all stages is processed in the most hygienic way and according to the Islamic rituals. आगे ब्रैकेट में लिखा है हलाल। साफ लिखा है कि लुलु ग्रुप इंटरनेशनल इलाके की सबसे बड़ी फूड और कंज्यूमर गुड्स की कंपनी है। उसके उत्पादन प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स उत्तर प्रदेश और मुंबई में मौजूद हैं। उसका सबसे मुख्य बिजनेस मीट का प्रोडक्शन है और ये मीट का तमाम प्रोसेस जो स्वस्थ पशु के चुनाव से प्रारंभ होता है और पैकेजिंग पर समाप्त होता है, इस्लामिक हलाल तरीके से पूरा किया जाता है।
ये तो स्वयं कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और हलाल तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। जानते हैं क्यों? दो कारण से। देखिए 5 अप्रैल 2023 को इस विषय पर हमारी स्टोरी। लुलु ग्रुप को क्यों तमाम सहायता दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये स्टोरी का शीर्षक था। एक्शन इसलिए भी नहीं होगा कि एक्सपोर्ट के लिए हलाल लिखने पर सरकार ने छूट दे रखी। वाह क्या बात हुई। बड़ा सवाल यह है कि हलाल क्या होता है? क्या हलाल का अर्थ पशु को किसी विशेष ढंग से काटना होता है, या क्या हलाल का अर्थ नॉनवेज यानी मीट बनाने की कोई खास विधि होती है? उत्तर यह है कि हलाल शब्द का मीट से कोई संबंध है ही नहीं, और ये बात सरकारी तंत्र भी जानता है। शायद आप नहीं जानते, या वो मुसलमान नहीं जानते जिनका धर्म बस मीट के इर्द गिर्द ही सीमित रह गया है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्सपोर्ट के लिए हलाल शब्द लिखने पर पाबंदी नहीं लगाई और केवल यूपी में हलाल शब्द लिखे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर पाबंदी लगाई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मुद्दा ये नहीं है कि पशु को किस प्रक्रिया से मारा जा रहा है, इससे कोई लेना देना उसको नहीं है। मुसलमान बेकार ही बहस में पड़ जाते हैं कि हलाल का तरीका बेहतर होता है या झटके का। यदि उत्तर प्रदेश सरकार को हलाल के तरीके से पशु के मारने पर कोई आपत्ति होती तो फिर एक्सपोर्ट के लिए हलाल तरीके से पशु को मारने पर बैन लगाना चाहिए था, हर तरीके से बैन लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हलाल तरीके से पशु को मारकर उसके मीट का एक्सपोर्ट अभी भी चालू है, कोई कानून उसको नहीं रोक रहा। इसलिए क्योंकि भारत से बीफ मीट के मुख्य इंपोर्टर्स जो हैं वो हैं मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट, इंडोनेशिया और ईरान। जिस दिन एक्सपोर्ट किए जा रहे मीट पर हलाल लिखना मना हो जाएगा, उस दिन शायद वियतनाम को छोड़ मलेशिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और इराक भारत से मीट लेना बंद कर देंगे। तो आप समझे, इसलिए बैन एक्सपोर्ट पर नहीं है। लोकल मुसलमान तो ठीक है, तुमको हलाल नहीं तो नॉर्मल मीट खरीद लो, लेकिन जैसा हमने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को पशु को काटने की प्रक्रिया पर यदि आपत्ति होती तो हलाल ढंग से पशु को मारने पर ही पाबंदी लगाई गई होती। हिंदुस्तान टाइम्स की ये स्टोरी जो आपके सामने दिखा रहे हैं, इसके अनुसार FSDA यानी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सपोर्ट को छोड़कर डोमेस्टिक मार्केट के लिए बनाए गए चाट मसाला और गरम मसाले के पैकेट पर भी यदि हलाल लिखा था तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। साफ हो गया कि असली मुद्दा हलाल तरीके से पशु को मारना या मीट का बनाना नहीं है, बल्कि वेज प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। इशू इस पर हलाल लिखने से है, क्योंकि सरकार के अनुसार और FIR के अनुसार हलाल लिखने से उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने में कठिनाई होती है जो हलाल नहीं लिखते। अब इसको कैसे समझाएं? हमारी समझ से परे है कि किसी को अपना प्रोडक्ट बेचने में कठिनाई क्यों होगी। यदि एक चाट मसाले के पैकेट पर हलाल लिखा है और दूसरे पर नहीं लिखा, तो फिर जिस पर नहीं लिखा उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचने में परेशानी क्यों होगी। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि परेशानी होती है, तो फिर यकीनन होती ही होगी। इसको हमने समझने की ऐसे कोशिश की, लेकिन हो सकता है हमारी समझ गलत हो कि यदि किसी को कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलना है तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एप्लीकेशन देनी होती है। अब इस एप्लीकेशन पर मंजूरी मिलने के बाद यदि कोई हॉस्पिटल NABH के लिए अप्लाई कर दे या ISO के लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दे, तो क्या वो हॉस्पिटल जिन्होंने NABH के लिए अप्लाई नहीं किया या जिन्होंने ISO के लिए अप्लाई नहीं किया है वो FIR करेंगे कि क्योंकि इस हॉस्पिटल ने एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ले रखा है इसलिए हमारे पास मरीज नहीं आ रहे। NABH या ISO प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, शायद आपको पता हो। यदि ऐसा करना जायज़ है तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन लेना भी जायज़ होना चाहिए। नहीं तो इसी लॉजिक से यदि कोई हॉस्पिटल NABH सर्टिफिकेशन लेता है या ISO अप्लाई करता है या कोई MBBS या MD डॉक्टर FRCS लिखता है तो उसको भी नाजायज कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे डॉक्टरों को उनके पास कुछ कम पेशेंट्स आएंगे क्योंकि उनके पास ये प्राइवेट डिग्रीज नहीं है या ये प्राइवेट सर्टिफिकेशन नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि यदि चाट मसाले या गरम मसाले पर हलाल लिखने पर कार्रवाई हो रही है तो फिर समझने की जरूरत है कि हलाल शब्द का अर्थ क्या हुआ। आइए देखते हैं कि हलाल आखिर क्या होता है और हलाल शब्द का अर्थ क्या हुआ। हलाल का कोई संबंध मीट या पशु से नहीं है जैसा हमने कहा, बल्कि हलाल का अर्थ होता है जायज या परमिसिबल। हलाल शब्द का एकदम अपोजिट यदि देखें, एकदम अपोजिट तो होगा हराम यानी नाजायज या नॉन परमिसिबल। और ये हलाल या हराम सिर्फ मीट या खान पान तक सीमित नहीं है। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, यदि किसी ने रिश्वत लेकर कमाई की है तो मुसलमान कहेगा कि कमाई हलाल नहीं है। किसी ने चोरी कर डाली, डंडी मारी या गबन किया और खूब सारा बैंक बैलेंस बना लिया
तो भी कोई मुसलमान यही कहेगा कि कमाई हलाल नहीं है या हराम की कमाई है। इसी प्रकार जायज ढंग से किए गए विवाह के बने संबंध को हलाल कहा जाएगा और उससे बाहर बने संबंध को हराम कहा जाएगा। यही कारण है कि नाजायज ढंग से बने संबंध से हुई संतान को अनेक लोग हरामी कह डालते। हलाल और हराम और भी कई प्रकार से समझाए जा सकते हैं। क्रिसमस आ रहा है, बहुत से क्रिश्चियंस केक में रम बॉल्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रम का प्रयोग करना मुसलमान के लिए जायज नहीं है, इसलिए रम बॉल्स का प्रयोग जिस केक में हुआ है वो हलाल नहीं है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए यदि दाल को फ्राई करते समय अल्कोहल का प्रयोग हुआ तो अब दाल हलाल नहीं रह जाएगी। अब ये बताइए, अगर कोई मुसलमान इस तरीके से अपने जायज और नाजायज के लिए हलाल का शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो कैसे गलत हुआ। यही लॉजिक है कि अब कई देशों में हलाल टूरिज्म तक होने लगी है। आप कहेंगे कि हलाल टूरिज्म का अर्थ ये हुआ कि हलाल मांस ही खिलाया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान मर्द के लिए जायज नहीं किया गया कि वो किसी गैर औरत को कम कपड़ों में देखे, और मुसलमान औरत के लिए जायज नहीं किया गया कि वो किसी गैर मर्द को कम कपड़ों में देखे। इस लॉजिक के अनुसार यदि कोई ट्रैवल पैकेज समुद्र किनारे बीच की सैर पर ले जाता है तो फिर वो टूर पैकेज हलाल नहीं रहेगा। अब क्या यहाँ भी कानून बनेगा? नहीं, हलाल शब्द नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो FIR हो। इसी लॉजिक को और आगे बढ़ाते, कोई भी चीज जायज या नाजायज या तो इस्लामी कानून के अनुसार हो सकती है या फिर भारतीय कानून के अनुसार हो सकती है किसी भी इंडियन सिटीजन के लिए। दूसरे शब्दों में, किसी मुसलमान के लिए कोई चीज हलाल या हराम या तो इस्लामी कानून के अनुसार हो सकती है या भारतीय कानून के अनुसार, अगर वो भारत का रहने वाला वासी है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि MLA की खरीद फरोख्त करके या कुछ MLAs को बंधक बनाकर सरकार बनाई तो वो भारतीय संविधान के अनुसार जायज नहीं, यानी हलाल नहीं। मंत्री पद पर आसीन होते हुए पब्लिक से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो मंत्री पद हलाल नहीं। अब बड़ा सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो पूरी तरह हलाल तरीके से चुनकर आई है। उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला और जीते हुए बीजेपी के MLAs ने योगी आदित्यनाथ को CM के लिए चुना, तो यही तो हलाल सरकार बनाना हुआ, जायज तरीके से सरकार बनाना। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी दिखा दिया कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार दी है। लेकिन यदि दूर बैठा कोई ताकतवर व्यक्ति जायज तरीके से चुनी गई सरकार के मुख्यमंत्री को बदलने का प्लान बना डाले, जैसा कि आजकल खबरों में आ रहा है, तो गैर हलाल तरीके से, और ये चर्चा गर्म हो जाए कि योगी आदित्यनाथ जैसे ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री को हटाने का प्लान बन चुका है, तो ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ अपने वोट बैंक को सजोए रखने के लिए हलाल लिखे प्रोडक्ट्स को बैन करने की घोषणा कर दें तो आपको उनकी मजबूरी भी तो समझना होगी। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल पर मेरे स्पेशल प्रोग्राम घूमता आईना को देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अभी कर लीजिए।